नेक्स्ट थ्योरम है लेट एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। हमें गिवन है कि एफ बाउंडेड फंक्शन है और वो इस इंटरवल पर डिफाइंड है। देन हमें प्रूफ करना है कि लोअर इंटीग्रल ऑफ एफ विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू अपर इंटीग्रल ऑफ एफ। एफ का लोअर इंटीग्रल हमेशा एफ के अपर इंटीग्रल से क्या होगा, लेस देन इक्वल टू। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। प्रूफ इसका बहुत ही आसान है। हमने लिया, मान लो P1 और P2 कोई भी दो पार्टीशन है क्लोज इंटरवल ए बी के, आर्बिट्रेरी कोई भी दो पार्टीशंस हैं ये क्लोज इंटरवल ए बी के। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि लोअर सम हमेशा अपर सम से लेस देन इक्वल टू होता है, चाहे आप सेम पार्टीशन लो चाहे हम अलग अलग पार्टीशन ले, लोअर सम हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है अपर सम से। ठीक, P1 P2 कोई भी आर्बिट्रेरी पार्टीशंस यहाँ पर हो सकते हैं। इट मीन्स अपर सम हमेशा सारे के सारे लोअर सम से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। P1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी आर्बिट्रेरी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी को। तो एक मिनट के लिए मान लो हमने P2 फिक्स कर दिया, इसका मतलब ये टर्म हमारी फिक्स हो गई और ये फिक्स नंबर इस तरह के सारे नंबर से क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो हम ये कह सकते हैं कि UFP2 इज एन अपर बाउंड ऑफ द सेट दिस। ये किसका सेट है, सारे के सारे लोअर सम्स का सेट है। ठीक है, वेयर P इज अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। तो ये एक सेट है जिसमें सारे लोअर सम आ रहे हैं, जितने भी इस क्लोज इंटरवल ए बी के पार्टीशंस पॉसिबल हैं उनके हिसाब से जितने भी लोअर सम बन सकते हैं उसका सेट। और ये एलिमेंट इस सेट के लिए किसका काम कर रहा है, अपर बाउंड का, क्योंकि ये एलिमेंट इस तरह के सारे नंबर से क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। चाहे आप P कोई मर्जी पार्टीशन लो क्लोज इंटरवल ए बी का, UFP2 हमेशा इस सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर देन इक्वल टू है। सो ये एलिमेंट किसका काम कर रहा है, इस सेट के लिए अपर बाउंड का काम कर रहा है। लेकिन एक तो मैं लिखूं इस सेट का लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है, और एक मैं लिखूं इस सेट का खाली अपर बाउंड। ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है इस सेट के लीस्ट अपर बाउंड को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस सेट के सिर्फ एक अपर बाउंड को। तो लीस्ट अपर बाउंड में से और अपर बाउंड में से छोटा कौन होगा, लीस्ट अपर बाउंड, क्योंकि ये सारे अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा है। ठीक, सो इस सेट का जो लीस्ट अपर बाउंड है वो इस वाले अपर बाउंड से क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू। और ये डेफिनेशन किसकी थी, ये डेफिनेशन थी लोअर इंटीग्रल की। तो वहां से आ गया कि लोअर इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू UFP2। तो ये आ गया लोअर इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू UFP2। अब लोअर इंटीग्रल तो निकल गया, ये तो कुछ ना कुछ फिक्स आंसर आ गया। इसका मतलब अब की बार ये एक फिक्स नंबर है। ठीक है, और ये नंबर सारे के सारे अपर सम से छोटा है, क्योंकि P2 तो हमने शुरू में कोई भी आर्बिट्रेरी पार्टीशन लिया था क्लोज इंटरवल ए बी का। इसका मतलब ये नंबर सारे के सारे अपर सम से क्या होगा, लेस देन इक्वल टू। तो अगली लाइन हम ये लिख सकते हैं कि दिस लोअर इंटीग्रल इज ए लोअर बाउंड ऑफ द सेट ऑफ अपर सम्स। ये किसका सेट है, सारे के सारे अपर सम्स जितने भी पॉसिबल हैं ये उसका सेट है। और ये नंबर इस सेट के लिए लोअर बाउंड का काम कब करेगा, जब ये नंबर इस सेट के हर एलिमेंट से लेस देन इक्वल टू होगा। और वो तो चीज हम यहाँ पर कह ही चुके हैं कि लोअर इंटीग्रल हमेशा सारे के सारे अपर सम से क्या होगा, लेस देन इक्वल टू। तो ये लाइन लिखो या ये लाइन लिखो, एक ही बात है कि दिस लोअर इंटीग्रल इज ए लोअर बाउंड ऑफ द सेट UFPs। अब एक तो मैं लिखूं इस सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और एक मैं लिख रही हूं इस सेट का सिर्फ एक लोअर बाउंड। ये सिर्फ लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये सबसे बड़े लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अंडरस्टूड है इन दोनों में से ये बड़ा होगा, क्योंकि ये क्या है, सारे लोअर बाउंड्स में से सबसे बड़ा, और ये क्या है, सिर्फ एक लोअर बाउंड, और ये सारे लोअर बाउंड्स में से सबसे बड़ा है। इट मीन्स लोअर बाउंड इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और ये डेफिनेशन किस चीज की होती है, अपर सम्स का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ये डेफिनेशन किस चीज की होती है, अपर इंटीग्रल की। सो नेक्स्ट लाइन में हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, लोअर इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू अपर इंटीग्रल। और यही हमें प्रूफ करना था कि अगर कोई भी फंक्शन बाउंडेड है क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइंड है तो उसका लोअर इंटीग्रल
हमेशा उसके अपर इंटीग्रल से क्या होगा, लेस देन इक्वल टू, या तो लेस होगा या इक्वल होगा।